आज हम लोग करेंगे सिंगेज बुक का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन 4.15 इलस्ट्रेशन है ये। इसमें क्वेश्चन ने बोला क्या है, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली एट ए टाइम टी इक्वल टू 0। यानी कि पार्टिकल कोई है वो स्टार्ट करता है जिस समय टाइम 0 से शुरू करता है, मतलब स्टार्टिंग करता है, और v की वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के साथ साथ, और वो इस इक्वेशन के हिसाब से चेंज होती है। टी सेकंड है, वी मीटर पर सेकंड है, यानी कि स्पीड है। फाइंड द टाइम इंटरवल फॉर विच द पार्टिकल रिटार्ड। कह रहा किस टाइम इंटरवल में पार्टिकल रिटार्ड करेगा, रुकेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कभी भी जब कोई पार्टिकल रिटार्ड करता है तो उसमें रिटार्डेशन होगा, तभी रिटार्ड करेगा। और जब रिटार्डेशन होता है इसका मतलब उसकी जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, हमेशा अपोजिट होगी, तभी वो रिटार्ड करेगा। या यूं कह सकते हैं कि ए डॉट वी की वैल्यू जैसे होता नहीं, ए वी और जो वेक्टर दोनों हों, ए डॉट वी की वैल्यू क्या होती है, ए वी कॉस थीटा होगी। और ए डॉट वी निगेटिव तभी होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हो। तो देखिए ना, ए और वी के बीच जो एंगल बनेगा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, और थीटा की वैल्यू अगर मोर देन 90 है तो ये ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी ए डॉट वी की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब ए डॉट वी की वैल्यू निगेटिव होगी इसका मतलब ए डॉट वी लेस देन 0 होगा। ठीक। अच्छा, अब वी चुकी है तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। तो ए वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डी वी बाई डी टी तो ये जाएगा 2t-1, और डी वी बाई डी टी को हम लोग एक्सेलरेशन कह सकते हैं, तो 2t-1 इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब ध्यान दें, वही बात है कि ए वी लेस देन 0 होना चाहिए अगर रिटार्ड कर रही बॉडी। तो ए क्या हो गया, 2t-1, और वी क्या है हमारे पास, वी है टी स्क्वायर माइनस टी, ये लेस देन 0 होगा, यानी लेस देन 0 का मतलब निगेटिव होगा। ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो निगेटिव होना चाहिए। अब यहाँ से अगर हम उसको टी कॉमन ले लें तो क्या बनेगा हमको, t-1 लेस देन 0। अब यहाँ पर हमको पता करना है कि किस टाइम में ऐसा हुआ है। ये देखो, दो सूरतें हैं। पहला तो t 0 से कम हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, क्योंकि निगेटिव में नहीं हो सकता टाइम। 2t-1, 2t, एक सेकेंड, 2t-1 अगर लेस देन 0 है तो t-1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होगा। और इन दोनों के लिए अगर 0 यानी निगेटिव आना है तो एक वैल्यू माइनस में हो और एक प्लस में हो, तभी इनका प्रोडक्ट निगेटिव होगा। अगर दोनों माइनस होंगी, यानी दोनों अगर लेस देन 0 होगी तो माइनस माइनस होगी तो प्लस आ जाएगा, और वो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब एक वैल्यू इनमें से लेस देन 0 होगी तो एक मोर देन 0 होगी, तभी उनका प्रोडक्ट 0 से कम होगा, यानी तभी उनका जो आंसर आएगा वो निगेटिव आएगा। तो अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमारी बन जाएगी t ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, एक वैल्यू ये आ गई। और यहाँ पर क्या बनेगा, t1/2। तो अब जरा इसको गौर करते हैं, t की वैल्यू 1/2 से छोटी है और यहाँ दिखा रहा है t की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला जो चीज़ है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि t की वैल्यू कह रहा है एक 1/2 से छोटा है, और फिर कह रहा है t की वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये दोनों एक साथ संभव नहीं है ना, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। अब हम दूसरी बात करते हैं। अब चूंकि ये चीज़ हमारी गलत हो गई तो इसको हम फिर से रिवर्स करते हैं। तो हो सकता है 2t-1 ग्रेटर देन 0 हो और t-1 लेस देन 0 हो। अगर ऐसा होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 से बड़ी होगी, और यहाँ t 1 से छोटा होगा। तो ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या पॉसिबिलिटी है कि t की वैल्यू जो है, t की वैल्यू
1 से छोटी हो, यानी ये स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी 1 ऐसा t की वैल्यू 1 से छोटी है, यानी कि 1 बड़ा है, और यहाँ t की वैल्यू 1/2, ये पॉसिबल है, ये चीज़ हमारी पॉसिबल है। तो ये तभी रिटार्ड होगा जब इसके जोन के बीच में टाइम आएगा, तब ये बॉडी रिटार्ड करेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।